नमस्कार दोस्तों, वेल्थ राइजर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। आप भी अगर शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो आपने भी ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो वीडियो को पूरा देखना, अगर सुना है तो भी वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में एक क्लियरिटी मिलेगी। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम होता क्या है। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम एक कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए या एक एग्रीमेंट कह लीजिए जो दो पार्टीज के मध्य होता है, जिसमें एक प्रीमियम डिसाइड होता है शेयर मार्केट में नई लिस्ट होने जा रही कंपनी के शेयर का। लेकिन ये प्रीमियम प्राइस बैंड रिलीज होने के साथ ही डिसाइड होना शुरू हो जाता है और लिस्टिंग होने तक कम या ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि आफ्टर ऑल मार्केट के मूवमेंट पर डिपेंड करता है। मार्केट बुलिश होता है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता है, मार्केट बेरिश होता है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम घटता है। इस प्रकार दोस्तों मार्केट की मूवमेंट के आधार पर ही ग्रे मार्केट प्रीमियम का निर्धारण होता है। अब हम समझते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम डिसाइड कैसे होता है। इसके लिए दोस्तों जब कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो वह एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल पब्लिक से कलेक्ट करती है और उसी के अकॉर्डिंग शेयर इश्यू करती है, प्राइस बैंड अनाउंस करती है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कंपनी एक वेल नोन ब्रांड हो, कंपनी की एक अच्छी रेपुटेशन हो, कंपनी का फ्यूचर ब्राइट हो और इन्वेस्टर को ये लगे कि इस कंपनी में पैसा लगाने से हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, इस प्रकार की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन कंपनी तो फिक्स क्वांटिटी ऑफ शेयर्स ही इश्यू करती है, इसीलिए सब लोग शेयर्स बाई नहीं कर पाते। क्योंकि जब कंपनी लिस्टिंग के लिए जाती है तो पब्लिक से एप्लीकेशन लेती है और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ही अलॉटमेंट करती है, इसलिए सारे इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट हो ये आवश्यक नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर्स ने भी इसका एक तोड़ निकाल लिया है और वो तोड़ है ग्रे मार्केट। दोस्तों ग्रे मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें जब कंपनी प्राइस बैंड अनाउंस करती है तो अनाउंस करने के साथ ही लोग लिस्टिंग से पहले ही उस कंपनी में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं और ये ट्रेड एक ओरल एग्रीमेंट की तरह होता है जिसमें दो पार्टीज आपस में किसी ब्रोकर या मीडिएटर के थ्रू एग्रीमेंट करती है। इस एग्रीमेंट में एक प्रीमियम डिसाइड होता है, इस प्रीमियम को ही ग्रे मार्केट प्रीमियम बोला जाता है। चलिए हम इसको और आसान भाषा में समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी एक्स है, वो शेयर मार्केट में लिस्ट होने जा रही है, यानी दोस्तों वो अपना आईपीओ लेकर आई है, उसने अपना प्राइस बैंड अनाउंस कर दिया है और वो प्राइस बैंड 100 रुपये है। अब इन्वेस्टर्स को लगता है कि ये जो एक्स कंपनी है वो एक अच्छी कंपनी है, इसके फाइनेंशियल, इसके फंडामेंटल्स, इसके टेक्निकल्स अच्छे हैं, ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसके पास अच्छे एम्प्लॉयज है, इसके पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसलिए ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो एप्लीकेशन आने वाली है वो बहुत ज़्यादा आने वाली है, इसलिए कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हमें ये आईपीओ अलॉट हो जाए। तो दोस्तों इसके लिए इन्वेस्टर्स अन्य पार्टीज के साथ संपर्क करते हैं और उनके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं कि अगर आपको ये आईपीओ अलॉट हो जाता है तो जो यहाँ पर प्राइस बैंड कंपनी ने अनाउंस किया है उसका 20%, 30%, 40% प्रीमियम आपको मैं पहले ही दे दूंगा, चाहे मुझको इन शेयर्स में लिस्टिंग के दिन लॉस हो या प्रॉफिट हो, लेकिन आपको यहाँ पर 50% या 30% जो भी डिसाइड हो वो पहले दे दिया जाएगा। अगर आपको शेयर अलॉट हो जाते हैं तो वो अलॉटेड शेयर मुझे ट्रांसफ़र करने होंगे या मेरी इच्छा अनुसार उनको सेल करना होगा। तो इस प्रकार का एग्रीमेंट पहले ही इन्वेस्टर अन्य पार्टीज के साथ कर लेते हैं और ये एग्रीमेंट करने के लिए इनके मध्य एक ब्रोकर या कोई मीडिएटर जरूर होता है जो दोनों पार्टियों को जानता है, जिनका आपस में एग्रीमेंट करवाता है। इस प्रकार दोस्तों जो भी पार्टियां यहाँ पर एग्रीमेंट करती है और जो प्राइस डिसाइड होता है वही ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है। यानी दोस्तों
कंपनी अभी लिस्ट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसका प्रीमियम पे किया जा रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये कंपनी अच्छा लिस्टिंग गेन देगी। लिस्टिंग के दिन जो भी कंपनी ने प्राइस बैंड अनाउंस किया है उसके 50%, 60% या दुगुने या तिगुने पर ये कंपनी लिस्ट होने वाली है, इसलिए हमें इस कंपनी में अच्छा लिस्टिंग गेन मिलेगा। इसलिए वो एक फिक्स अमाउंट पे करके उस कंपनी के शेयर्स को लिस्ट होने से पहले ही एग्रीमेंट करके बाई कर लेते हैं। और ये जो सारा एग्रीमेंट होता है वो ट्रस्ट बेस्ड होता है। इसमें ट्रस्ट पर ही दोनों कंपनियां आपस में एग्रीमेंट करती है, इसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता। इस प्रकार दोस्तों ग्रे मार्केट में लोग अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ा लेते हैं, क्योंकि उनको अगर अलॉटमेंट नहीं भी होता तो भी एक फिक्स प्रीमियम पे करके वो दूसरे लोगों से शेयर लिस्टिंग से पहले ही बाई कर लेते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम डिसाइड होता है, ग्रे मार्केट का पूरा सेटलमेंट चलता रहता है। तो इस प्रकार दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ग्रे मार्केट क्या होता है और ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम पर रिलाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए मैं कुछ पास्ट में जो भी कंपनियां लिस्ट हुई है उनकी जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम और लिस्टेड प्राइस आपको दिखाता हूं। आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम का एक खेल चल रहा है उसका सच क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो अभी भी लिस्ट हुई है वेदांत फैशन लिमिटेड, उसका जो प्राइस बैंड था वो 666 रुपये था और जो जीएमपी रेट था वो 10 रुपये था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी लिस्ट हुई थी वो 935 रुपये पर हुई थी। यहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था उससे ज़्यादा पर कंपनी लिस्ट हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं अडानी विल्मोर लिमिटेड की। यहाँ पर जो प्राइस था वो 230 रुपये था और यहाँ पर इसका जो जीएमपी था वो 30 रुपये था, लेकिन कंपनी 227 रुपये पर लिस्ट हुई थी, यानी कंपनी प्राइस बैंड से कम पर लिस्ट हुई थी। और अगर हम जीएमपी के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी यहाँ पर 260 रुपये पर लिस्ट होनी चाहिए थी कम से कम, लेकिन कंपनी ने लिस्टिंग पे कुछ भी गेन नहीं दिया, कंपनी माइनस में लिस्ट हुई थी। इसके बाद एजीएस ट्रांजेक्ट की बात करें तो 175 रुपये प्राइस बैंड था। कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था वो 5 रुपये था और कंपनी 175 पर ही लिस्ट हुई थी, यानी इसने कोई भी लिस्टिंग गेन नहीं दिया। इस पर जीएमपी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। सीएमएस इंफो सिस्टम लिमिटेड की बात करें तो इसका जो प्राइस बैंड था वो 216 रुपये था और इसका जो जीएमपी था वो 5 रुपये था, लेकिन कंपनी 220 रुपये में लिस्ट हुई थी। यहाँ पर यह कंपनी जीएमपी के अकॉर्डिंग लिस्ट हुई थी। इसके बाद सुपीरियर लाइफ साइंस की बात करें तो 276 रुपये प्राइस बैंड था और इसका जो जीएमपी था वो 130 रुपये था, लेकिन कंपनी 421 रुपये में लिस्ट हुई थी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो जीएमपी यहाँ पर डिसाइड की जा रही थी वो भी लगभग एक्यूरेट थी। यहाँ पर जो लिस्टिंग हुई थी वो भी लगभग जीएमपी के अकॉर्डिंग हुई थी। इसके बाद एचपी एडेसिव्स की बात करें तो यहाँ पर 276 रुपये प्राइस बैंड था, 90 रुपये इसकी जीएमपी थी और इसका जो लिस्टिंग प्राइस था वो 315 रुपये था। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं दोस्तों जीएमपी रेट्स के अकॉर्डिंग कंपनी ने लिस्टिंग गेन नहीं दिया। इसके बाद डेटा पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर जो प्राइस बैंड कंपनी ने निर्धारित किया वो 585 रुपये था और इसकी जो जीएमपी रेट्स थी वो 300 रुपये थी और कंपनी ने इसको लगभग यहाँ पर फॉलो किया और 300 रुपये के करीबन ही लिस्टिंग गेन दिया। तो यहाँ पर जीएमपी रेट्स एक्यूरेट हुई थी। इसके बाद मेड प्लस की बात करें तो मेड प्लस का जो प्राइस बैंड था वो 796 रुपये था और इसकी जो जीएमपी रेट्स थी वो 180 रुपये थी और कंपनी 1040 रुपये पर लिस्ट हुई थी। ये भी लगभग जीएमपी के अकॉर्डिंग ही मान सकते हैं। इसके बाद मेट्रो ब्रांड्स की बात करें तो यहाँ पर कोई भी जीएमपी डिटरमाइन नहीं हुई थी। इसके बाद मैप माई इंडिया की बात करें तो इसका जो प्राइस बैंड था वो 1022 रुपये था। यहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था वो 700 रुपये था और कंपनी ने यहाँ पर 1565 रुपये की लिस्टिंग दी। तो कंपनी ने जीएमपी रेट से कम पर यहाँ पर लिस्टिंग दी। जीएमपी रेट्स के अकॉर्डिंग
अगर कंपनी लिस्ट होती तो कम से कम 1722 रुपये पर लिस्ट होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जीएमपी रेट्स ज़्यादा मायने नहीं रखता, ज़्यादा मायने रखता है कंपनी का फंडामेंटल्स, कंपनी का टेक्निकल्स और मार्केट का मूवमेंट। अगर मार्केट अप साइड के मूवमेंट पर है यानी बुलिश मूवमेंट पर है तो कंपनी का लिस्टिंग गेन अच्छा होगा। अगर मार्केट बेरिश है तो कंपनी में लिस्टिंग गेन कम होगा, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना भी हो भले ही। इसके बाद रेट गेन की बात करें तो यहाँ पर प्राइस बैंड 425 रुपये था, 35 रुपये इसका जीएमपी रेट्स था और कंपनी ने यहाँ पर 360 रुपये की लिस्टिंग दी। तो यहाँ पर कंपनी प्राइस बैंड से कम पर लिस्ट हुई थी। इस कंपनी में इन्वेस्टर्स को कोई भी लिस्टिंग गेन नहीं होता, लिस्टिंग में यहाँ पर इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ था। आनंद राठी वेल्थ की बात करें तो 550 रुपये प्राइस बैंड था, 50 रुपये की जीएमपी थी और यहाँ पर एग्जैक्टली ये कंपनी 600 रुपये पर लिस्ट हुई थी। एग्जैक्टली इसने जीएमपी रेट्स को फॉलो किया था। इसके बाद टेगा इंडस्ट्रीज की बात करें तो 453 रुपये इसकी प्राइस बैंड थी, 300 रुपये जीएमपी रेट्स थी और 760 रुपये कंपनी ने लिस्टिंग दिखाई। तो यहाँ पर भी कंपनी ने जीएमपी रेट्स को प्रॉपर फॉलो किया है। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कभी कंपनी जीएमपी रेट्स को फॉलो कर रही है, कभी नहीं भी फॉलो कर रही है। इसका मेनली दोस्तों रीजन यही है कि कंपनी जब प्राइस बैंड अनाउंस करती है तब अगर मार्केट बुलिश होता है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ज़्यादा होता है और उसके बाद अगर मार्केट बुलिश ही रहता है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ता चला जाता है और अगर मार्केट बेरिश हो जाता है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कम होता चला जाता है। तो यहाँ पर भी आपको एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, जीएमपी रेट्स पर आपको हमेशा रिलाई नहीं करना है। कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को आपको ज़रूर देखना है, कंपनी को अच्छी तरीके से रीड करना है, कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। अगर आपको आईपीओज में लिस्टिंग गेन चाहिए तो आप केवल जीएमपी रेट्स को देखकर लिस्टिंग गेन नहीं ले सकते। यहाँ पर कभी कभी मार्केट जरूर जीएमपी रेट्स को फॉलो करता है, लेकिन आपको हमेशा जीएमपी रेट्स के भरोसे नहीं रहना। आपको मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा दिए हैं कि जहाँ पर जीएमपी रेट्स को मार्केट फॉलो नहीं करता। यहाँ पर जीएमपी रेट्स ज़्यादा होता है फिर भी कंपनी माइनस में लिस्ट हो जाती है। तो आपको हमेशा शेयर मार्केट में सक्सेस होना है, आईपीओज में अच्छा लिस्टिंग गेन लेना है तो आपको हमेशा कंपनी के टेक्निकल्स और कंपनी के फंडामेंटल्स को देखना जरूरी होता है और मार्केट के मूवमेंट को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार दोस्तों जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करने जाए तो केवल आप जीएमपी रेट्स पर रिलाई ना करें, कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को भी अच्छी तरीके से रीड कर लें। इस प्रकार दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जीएमपी रेट्स और ग्रे मार्केट को अच्छी तरीके से ओवरव्यू किया है, अच्छी तरीके से डिटेल में समझा है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।